साथियों, आज मैं झारखंड के प्रमुख महापुरुषों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आगामी होने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हर एक नए वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तिलका मांझी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद तिलका मांझी थे। इनका जन्म 1750 को तिलकपुर गांव में संथाल परिवार में हुआ था। कौन सा परिवार में हुआ था? संथाल परिवार में हुआ था। इन्होंने भागलपुर के बनचरी जोर में तिलका आंदोलन का नेतृत्व किया। 1785 में गिरफ्तार कर इन्हें फांसी दी गई। अब बुद्धू भगत के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। कोल विद्रोह के नायक, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कोल विद्रोह का नायक कौन था तो बुद्धू भगत थे। इनका जन्म 17 फरवरी 1792 को हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? बुद्धू भगत का 1792 को हुआ था। इनका जन्म रांची जिले के चान्हो प्रखंड के सिलागाई गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिलागाई गांव में हुआ था। झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी बुद्धू भगत थे। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी कौन था तो आपका उत्तर होगा बुद्धू भगत, जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये इनाम की घोषणा करनी पड़ी। 1832 में बुद्धू भगत शहीद हुए। शहीद कब हुए? 1832 में। सिद्धू कान्हू के बारे में पढ़ेंगे। सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परिवार में संथाल परगना के भागनाडीह गांव में हुआ था। इनका जन्म संथाल परिवार में हुआ था। संथाल परगना के भागनाडीह गांव में हुआ था। सिद्धू कान्हू ने 1855 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता साहूकारों, व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। सिद्धू कान्हू को बहराइच में फांसी दी गई थी। इनको फांसी कहाँ दी गई थी? बहराइच में। हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। अगर पूछे क्वेश्चन कि हूल दिवस कब मनाया जाता है तो आपका आंसर होगा 30 जून को। दोस्तों, अब पढ़ेंगे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के बारे में। 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म 12 अगस्त 1817 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने अपनी राजधानी सतरंजी से हटाकर हटिया को बनाई थी। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने 1855 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंका तथा स्वयं को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। इन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह में रामगढ़ बटालियन का नेतृत्व किया था तथा मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव किस सेना का गठन किया था तो इसका आंसर होगा मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था। इसको याद रखना दोस्तों। इस सेना का सेनापति पांडे गणपत राय को नियुक्त किया था। इन्होंने किसको सेनापति के रूप में नियुक्त किया था? गणपत राय को। इन्हें 16 अप्रैल 1858 ईस्वी में रांची के जिला स्कूल के द्वार पर फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी? रांची के जिला स्कूल के द्वार पर फांसी दी गई थी, जहां वर्तमान में शहीद चौक स्थापित है। टिकैत उमराव सिंह के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के खटगा गांव में हुआ था। इनका संबंध बंधगांव राज परिवार से था। इन्होंने 1857 के विद्रोह में दीवान शेख भिखारी के साथ मिलकर चुटुपालू तथा चारू घाटी में अंग्रेज सेना को प्रवेश करने से रोका था। इन्हें 8 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी। तो हम लोग शेख भिखारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। 1857 के विद्रोह के नायक शेख भिखारी का जन्म 1819 ईस्वी में ओरमांझी के खुदिया गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? खुदिया गांव में। ये टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। इन्हें 8 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी। तो हम लोग नीलांबर पीताम्बर के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने 1857 के विद्रोह में चेरो जनजाति के राजा मेदिनी राय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। इनका संबंध
खरवार जाति से था। कौन सा जाति से था? खरवार जाति से। नीलांबर पीतांबर की गिरफ्तारी डाल्टन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डाल्टन के द्वारा। तथा इन्हें 28 मार्च 1859 को फांसी दी गई थी। बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद बिरसा के पिता का नाम मसीह दास रखा गया था। बिरसा मुंडा आदिवासी से सिंह बोंगा का पूजा करने के लिए कहा करते थे। किसका पूजा करने के लिए कहते थे? सिंह बोगा। बीरसाइत धर्म को बिरसा मुंडा ने चलाया। 20 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ दिया गया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि बिरसा मुंडा को किस जयंती के उपलक्ष्य में इनको छोड़ा गया था, तो विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ दिया गया। बिरसा मुंडा 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किए गए। इनकी मृत्यु 9 जून 1900 में रांची स्थित बिरसा कारागार में हैजा बीमारी से हुई थी। बिरसा मुंडा को आम जनजाति धरती आवा एवं भगवान कहती है।